देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। जैसे सेमेस्टर पे अगर बात करें तो सेमेस्टर में तुम्हारा टीचर अब क्या है मेरे को पता नहीं कितना उसे आता है। मैं उतना मतलब मैं खुद ही उतना क्या बोलूँ कि मतलब बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी भी टीचर को जज कर सकूँ, लेकिन जितना मैं सीखा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जज करूँ तो यूनिवर्सिटी में अगर कुछ टीचर को निकाल दो तो कोई टीचर कोई काम के हैं नहीं। ठीक है ना, मतलब अगर 100 टीचर मैं लूँ और जितना टीचर को मैं अगर देखूँ तो उसमें से 80-90 टीचर कोई काम के हैं नहीं, उनको बस सैलरी से मतलब है, मिल गया काम ख़त्म। अब मैं कहूँगा कि इसमें टीचर की भी कोई गलती नहीं है। क्यों? टीचर की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे खुद ही देख लो ना, तुम जाते हो सब क्लासेस करने, 1 घंटे का क्लास रहता है, तुम 15 मिनट पहले से बोलने लगते हो कि सर अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लो। तो वो टीचर 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथे दिन से वो भी समझ जाएगा कि स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को इतना क्या मतलब रखना है, पढ़ाओ निकल जाओ, काम ख़त्म। तो इसमें तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि स्टूडेंट की गलती है और इसमें तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि टीचर की गलती है। दोनों को मतलब आपस में आना पड़ेगा और दोनों को फिर एक नया रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि तुम क्या बोलते हो कि ये टीचर गलत है, यहाँ पे टीचर क्या बोलता है कि स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं है, तो दोनों अपने अपने जगह सही है। अगर तुमको टीचर से पढ़ना है और टीचर बोल रहा है कि मेरे को स्टूडेंट अच्छा चाहिए, तो दोनों को मतलब थोड़ा थोड़ा पास आना पड़ेगा। अगर तुम एक किनारे यहाँ पे और एक किनारे यहाँ पे और सोचोगे कि मतलब दोनों एक ही मंजिल पे चले, वो नहीं हो सकता है ना। तुमको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और टीचर को भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, फिर जाके हो सकता है कि आगे जाके तुम मिलो। खैर ये सब बात छोड़ो, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है तो छोटा ही, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट किसी ने बनाया नहीं है, ऑलरेडी बन चुका है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट क्या है कि कोई भी एक हॉस्टल है, उसको तुमको बनाना है। हॉस्टल एक तरीके से मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है हॉस्टल के रिलेटेड, जिसमें हॉस्टल बुकिंग होगा। तुम अगर रूम कोई बुक हुआ है तुम्हारा हॉस्टल में तो उसका क्या मतलब फैसिलिटी तुम प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट को, वार्डन को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो, तो यही सब है। एंड ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तुम कुछ यूनिक बना रहे हो प्रोजेक्ट। लेकिन तुम इस प्रोजेक्ट को भी बनाने जाओगे ना तो तुमको एआई का हेल्प लेना पड़ेगा। बोलोगे क्यों, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए एआई का हेल्प? तो सबसे पहली बात, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट को तुम किस तरीके से लेते हो। अब अगर तुम्हारा माइंड मान लिया तुमको कुछ नहीं आता है तो तुम क्या सोचोगे, छोटा प्रोजेक्ट को भी बोलोगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तुमको आता कुछ है, ठीक है, तुमको आता बहुत कुछ है, लेकिन तुम जब एक बड़ा प्रोजेक्ट देखोगे तो तुम बोलोगे अच्छा इसमें ऐसा ऐसा करना हार्ड है, लेकिन तुमको उतना हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि तुमको आता है उस जो भी टेक्नोलॉजी उस हार्ड प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2% है, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों का अलग अलग थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को कैसे लोगे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पे ये है जो बोलता है कि लेक्चर 1 घंटे का है तो 1 घंटे पूरा प्रॉपर पढ़ाना चाहिए। दूसरे साइड में दूसरा स्टूडेंट है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को कोई पढ़ने से मतलब नहीं है, मेरे को बस अटेंडेंस दे दो, बात ख़त्म। तो देखो यहीं पे कैटेगरी मतलब हो गया ना। तो सेम वैसे रहता है प्रोजेक्ट में, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट तुम अच्छा बोलोगे, कौन सा प्रोजेक्ट को ख़राब बोलोगे, ठीक है। अब बात आता है कि तुम जो भी प्रोजेक्ट में हो, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल XYZ प्रोजेक्ट है, ठीक। अब ये XYZ प्रोजेक्ट को करने के लिए बनेगा तो एआई से ही। आज के टाइम पे अगर तुम एआई को यूज़ करके कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको एआई ऐसे ही रिप्लेस कर दिए। भाई तुमको क्यों लेगा कोई? भाई तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, लॉगिन फॉर्म तुमको सबको पता होगा कि लॉगिन फॉर्म क्या होता है। अब तुम उस लॉगिन फॉर्म को जब बनाओगे तो तुमको अच्छे से पता है कि उसको बनाने में अगर अच्छे से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं उस लॉगिन फॉर्म का नहीं बात करूँ जो तुम लोग सीखे हो कि मतलब यूज़र नेम पासवर्ड बस ख़त्म हो गया। यूआई का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर कि तुमने यूज़र नेम एंटर किया, फिर तुमने पासवर्ड एंटर किया, डेटाबेस के साथ फेचिंग करेगा, अगर अवेलेबल रहेगा तो लॉगिन सक्सेसफुल, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज आएगा, ठीक है। और फिर फॉरगेट पासवर्ड। तो पूरा प्रॉपर लॉगिन फॉर्म बनाने में तुमको लगभग 2 से 3 महीना लग जाएगा अगर तुम मतलब खुद से करोगे तो। भाई इसका इतना टाइम किसी के पास है?
तुम खुद ही देख लो, एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम मिलता है वो लगभग 2 से 3 महीना मिलता है, और तुम्हारा 2 से 3 महीना में लगभग एक सिर्फ लॉगिन फॉर्म बन रहा है, बाकी का फंक्शनलिटी कब बनाओगे, नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एआई को तुमको यूज़ करना पड़ेगा। एआई को यूज़ करने से तुम्हारा काम क्या है, आसान हो जाएगा। तो जो तुम्हारा टाइम तो यहाँ भी लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कम लगेगा। जैसे तुम्हारा वहाँ पे कितना लग रहा था, 1.5 से 2 महीना लग रहा था, यहाँ पे कितना महीना लगेगा, हो सकता है 2 से 3 वीक लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि जब एआई से ही प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर 1 से 2 दिन में भी तो बन जाता है, तो फिर इतना टाइम क्यों आप एक्सटेंड कर रहे हो। और फिर ये लेक्चर वगैरह का क्या सीन है कि मतलब डेली 1 घंटे लेक्चर करो, HTML सीखो, CSS सीखो, ऐसा क्या है इसमें फिर। अरे भैया सिंपल है, अगर तुमको आज के टाइम में IT इंडस्ट्री में रहना है, ठीक है, और तुमको एआई को यूज़ करना है, तो ये बात यहाँ पे बैठा लो कि एआई को यूज़ वही कर सकता है जिसको क्लियर होगा सब कुछ। तुम सोचोगे कि तुमको आता कुछ नहीं है, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि एक बच्चा यहाँ पे है जिसको आता कुछ नहीं, वो तो एआई को यूज़ करके वेबसाइट बना ले रहा है, पैसे कमा ले रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी कमा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम भी कमा सकते हो। लेकिन एक अच्छा वेबसाइट और एक मतलब जो रहता है कि मतलब तुम्हारा जो पोजीशन जो डे बाय डे इंक्रीज़ होता है, उसको करने के लिए ना तुमको आना चाहिए। अब जो बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी, जैसे मैं एक कंपनी का एग्जांपल लूँ, तो एक कंपनी जो है कोई भी चला सकता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है वो भी कंपनी खोल सकता है, और एक बीटेक वाला होगा वो भी कंपनी खोल सकता है, जो MCA वाला होगा वो भी कंपनी खोल सकता है। तो कंपनी तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन हर एक कंपनी का देखोगे तो ग्रो अलग होता है, हर एक कंपनी का स्ट्रैटेजी अलग होता है। तो ग्रो स्ट्रैटेजी, कंपनी में कौन सा पीपल किस पोजीशन पे किस एक्सपीरियंस का रहना चाहिए, ये सब भी डिसाइड कैसे होता है, ये मतलब डोमेन के अकॉर्डिंग होता है। अब तुम बीटेक में हो, अब तुम्हें चाहिए एक वेब डेवलपर चाहिए, तो तुम्हारा थिंकिंग भी उसी तरीके से होगा कि वेब डेवलपर मुझे इसी के अकॉर्डिंग चाहिए, तुम्हें टेक्नोलॉजी मालूम रहेगा। वैसे जो MCA का मतलब जो मैकेनिकल का पीपल होगा, मैकेनिकल पीपल आज तक कभी वेबसाइट बनाया नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एक अलग से पीपल को हायर करेगा ये सब चीज़ हैंडल करने के लिए। बात समझ रहे हो। तो सेम वैसा है, तुमको अगर तुम बीटेक हो तो इसका एडवांस लो ना, इसका एडवांटेज लो तुमको बीटेक में तुम पढ़ रहे हो, तो एक काम करो ना, तुम उसको अच्छे से सीखो, फिर अच्छे से सीखने के बाद एआई को यूज़ करो, तुम्हारा लाइफ स्मूथ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं उतना लंबा कर ही नहीं रहा हूँ। तुम एआई को यूज़ करो, लेकिन एआई को यूज़ करने से पहले तुमको सीखना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मेरे को लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करके दो, तो वो तो तुमको एआई डिज़ाइन करके दे ही देगा। कितना लगेगा, तुम्हारा नेटवर्क फास्ट रहेगा तो लगभग 10 से 15 सेकंड में तुम्हारा एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करके देगा। तुम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे इसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो वो भी वो प्रोवाइड कर देगा। डेटाबेस के लिए कोड क्या चाहिए, तो वो भी वो प्रोवाइड कर देगा, सब कुछ वो प्रोवाइड कर देगा। तो फिर यहाँ पे बात कहाँ पे आया कि लेक्चर फिर क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं। अगर सपोज करो तुम एआई के साथ जो भी कोड ले रहे हो ना, ये मान के चलो, पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये मान के चलो कि तुम्हारा जो भी एआई तुम्हारे सामने है सिस्टम में, और वो जो भी कुछ तुमको दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको वो चीज़ पहले से सिखाया गया। और सिखाया कब जाता है, जब पहले से मार्केट में कुछ चीज़ अवेलेबल रहता है, तभी सिखाया जाता है। कोई भी आदमी अगर ये बोल रहा है कि हम यूनिक चीज़ उसको सिखा रहे हैं, कोई एक ऐसा एआई है जो मतलब रियल टाइम में काम कर रहा है, हो ही नहीं सकता। कोई एआई अगर ये बोल रहा है कि मतलब एआई का जो भी फाउंडर है या फिर जो भी एआई बनाया है, डेवलपर है, वो ये बोल रहा है कि ये जो एआई है ये रियल टाइम के साथ मतलब तुमको रिस्पॉन्स दे रहा है, गलत, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे, एआई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है बहुत कुछ, तब जाके वो तुमको एक सही आउटपुट देता है, ठीक है। तो एआई तुमको क्या है कि तुम जो सोच रहे हो कि एआई मतलब रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं है, वो तुमसे पीछे ही चलेगा। तुम अगर पूछोगे कि मतलब कल क्या हुआ, तो वो नहीं बता पाएगा। वो तुम उससे पूछोगे कि अगर जैसे हम लोग रियल टाइम है, तो मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना, मैं अपने आप सोच रहा हूँ, ये मेरे मन में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट देख के बोल रहा हूँ, तो ये मेरे मन में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है रियल टाइम के साथ कि ये जो मैंने अभी बोला है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है, तो वो मेरे माइंड के साथ कनेक्ट होकर बोलेगा। लेकिन एआई का क्या है कि उसके सामने अगर स्क्रिप्ट नहीं रहेगा तो वो कुछ चीज़ तुमको नहीं दे पाएगा। अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, क्या स्क्रिप्ट तुम अभी मतलब बोलते बोलते लिखोगे और वही चीज़ तुम बोलोगे, नहीं हो पाएगा ना।
तो सेम स्क्रिप्ट अगर तुमको लिखना है और उसको देख के अगर बोलना है तो स्क्रिप्ट कब लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, तभी ना तुम स्क्रिप्ट को देख के बोल पाओगे। जैसे मूवी जब बनता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मूवी मतलब कोई मतलब एक्टर है, वो मतलब स्क्रीन उसके सामने रखा हुआ है और वो बोल रहा है और एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहले स्क्रिप्ट बनती है, स्क्रिप्ट बनने के बाद फिर एक्टर रिवाइज उसको करता है, लर्न करता है, और उसके बाद वो तुमको एक्शन सीन पे दिखता है, राइट। तो सेम यहाँ पे एआई है, एआई को पहले स्क्रिप्ट एज अ तौर उसको सिखाया जाता है, जब वो सीख जाता है तब तुम उसको अपडेट के तौर पे तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर तुम उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हो, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि तुमको अगर एक अच्छा वेबसाइट, एक अच्छा मतलब क्या बोल सकते हो कि रियलिस्टिक वेबसाइट बनाना है या फिर कुछ भी ऐप वगैरह बनाना है तो एआई को तुम यूज़ करो, लेकिन एआई को एज अ हेल्पर अपने लिए यूज़ करो। कि तुमको अगर लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उसके एक टेम्पलेट मांग लो कि अच्छा बताओ कि लॉगिन फॉर्म कैसे एक नॉर्मल सा लॉगिन फॉर्म होता है, या फिर तुम उसको एक अच्छा सा कमांड दो, उससे अच्छा एक एडवांस लॉगिन फॉर्म मंगवा लो। अच्छा लॉगिन फॉर्म उसने दे दिया, करीब 500-600 लाइन का उसने लॉगिन फॉर्म दे दिया। अब तुमको अगर पता नहीं रहेगा यहाँ पे कि इसमें HTML का टैग कौन सा होता है, CSS कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, CSS का सिंटैक्स क्या है, तो अब तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है उसी के लिए तुमको ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। तुम ये मान के चलो अगर तुम बिना कुछ सीखे अगर एआई को यूज़ करोगे तो आज ना कल तुम रिप्लेस हो जाओगे किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। तुमको स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आएगा कि अरे बिना कुछ पढ़े लिखे मतलब इतना कुछ हो रहा है, इतना फ़ायदा आ रहा है। लेकिन अगर तुम अपने लाइफ में जो भी इंस्पिरेशन पर्सन है, ठीक है, जैसे विराट कोहली का ले लो, सचिन तेंदुलकर का ले लो, कुछ कोई भी पर्सन का ले लो। जैसे मैं सचिन तेंदुलकर का ही ले रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत कोई मत मानना, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ मतलब उनके जो भी पास्ट इन्फॉर्मेशन है तो हाँ बुरा मत मानना, मैं बस उनका एग्जांपल ले रहा हूँ पढ़ाई के रिलेटेड। अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक वो 10th फेल है, ठीक है। तो 10th फेल है लेकिन फिर भी देखो क्रिकेट में उनका अच्छा है। तो जब वो 10th फेल थे और क्रिकेट में जब आए होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा है कि मतलब उनको इंटरेस्ट आया हुआ क्रिकेट खेलने में, इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के किस में आ गए, या फिर घर की कंडीशन ख़राब होगी तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के किस में आ गए, क्रिकेट में आ गए। क्रिकेट ग्रो हो रहा है, क्रिकेट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो क्या वो जो अभी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इतना अच्छा हिंदी बोल पा रहे हैं, चीज़ों को इतना अच्छे से मतलब दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो पहले सीखे थे? मतलब 10वीं के बाद जब वो क्रिकेट में आए थे तो उनका तो फोकस था क्रिकेट पे, फिर पढ़ाई लिखाई कब कर लिए और इतना अच्छा इंग्लिश क्यों उनके लिए ज़रूरी हो गया फिर? सोचने वाली बात है ना। तो अगर उनको अच्छा इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, अगर उनको मतलब जैसे देखो कि मैच के बाद एक कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस नहीं एक रिप्रेजेंटेशन सीज़न होता है, तो वहाँ पर मतलब प्रेजेंटेशन सीज़न, तो वहाँ पे उनको मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, और वहाँ पे इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अगर वो हिंदी में बोलेंगे तो दूसरे पर्सन को ले जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मतलब ऑड लगता है। तो देखो उनको सीखने के लिए मतलब ये चीज़ मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इंग्लिश सिखावा दी। क्या उनके पास ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन था, लेकिन उनको सीखना पड़ा। तो सेम जो लोग ये सोच रहे कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं अभी एआई कर लूँगा, एआई को यूज़ करके मेरा काम चल रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग फेस है, उनका डोमेन अलग है और तुम्हारा डोमेन अलग है। तो अभी अगर एआई को ये सोच रहे हो, तुम्हारा थिंकिंग ऐसा है कि अभी एआई को यूज़ कर रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, एआई को काम चला रहे और करते रहो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तुम फिर बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगा तुमको, और सब लोग वहाँ पे तुमसे आगे निकल जाए। आज का टाइम में आईटी फील्ड का मैं बात अगर करूँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है हाई। तो अगर कंपटीशन हाई हो चुका है और तुमको इसमें सर्वाइव अगर करना है तो रियल टाइम के साथ तुमको अपडेट होना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि अरे मेरा कंपनी के साथ इतना अच्छा बिहेवियर है, कंपनी के साथ मेरा घर में मतलब कोई फंक्शन हुआ तो मैंने बॉस को बुलाया, ये कराया। सच बात ये है कि जब कंपनी को तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं होगा, तुमसे कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है तो तुमको उसी टाइम भगा देगा। ये नहीं देखेगा कि तुम कितना अच्छा रिलेशनशिप में हो कंपनी के टीम के साथ, वो कुछ नहीं देखेगा। अगर तुम 20,000 ले रहे हो कुछ काम करने के लिए, अगर उसे कुछ ऐसा बंदा मिल जाता है जो 15,000 में तुम्हारा काम कर दे रहा है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम कर दे रहा है, तो वो 15,000 वाले बंदे को रखेगा।
वो ये तक नहीं देखेगा कि 5 ही हज़ार का तो डिफरेंस है, इसे भी रख लेते हैं, 10 साल से काम कर रहा है, नहीं तुमको नहीं रखेगा, उसी टाइम भगा देगा। अगर कोई अपना भैया या फिर कोई रिलेशन में है ना तो पूछ लेना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब पहले कुछ अगर तुमको एआई यूज़ करना है तो एआई जो यूज़ करना है, जो भी डोमेन तुम्हारा है, जैसे तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट है तो ऐप डेवलपमेंट अगर है तो ऐप डेवलपमेंट का पहले तुम सीखो, कहीं से भी सीखो। पहले स्टार्ट सीखने टाइम में अगर तुम एआई को यूज़ कर रहे हो तो फिर सीख नहीं पाओगे। कौन तुमको मना करेगा एआई को यूज़ मत करो, करो ना एआई को यूज़। लेकिन एआई को यूज़ करने से पहले तुम जो भी डोमेन रिलेटेड सीख रहे हो, जैसे ऐप डेवलपमेंट, तो ऐप डेवलपमेंट पहले सीखो कोई भी अच्छे टीचर से। जब ऐप डेवलपमेंट तुम सीख लियो 2-3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जितने टाइम भी तुमको लग रहा है सीखने में, अच्छे से सीखना है नहीं उतना ही सीख लो जितना मतलब उसके टर्म्स वगैरह होते हैं, सिंटैक्स वगैरह होता है। 100% तुमको सीखना है ही नहीं आज के टाइम पे। फिर अगर 100% सीख जाओगे तो फिर एआई को यूज़ कैसे करोगे? तो 100% सीखना ही नहीं है, तुम कम से कम 70-80% सीख लो, 20% छोड़ दो, ये अपने टाइम के साथ सीख जाओगे। तो 70-80% ये जो तुमको सीखना है ना, ये खुद ही से सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुमको एआई की हेल्प नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार तुम जब ये 70-80% सीख जाओगे ना, अब एआई को यूज़ करो। तो एआई तुमको जो भी कोड देगा सामने, तो तुम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा एआई जो ये जो कोड दिया है मेरे को, यहाँ पे अच्छा इसने ये मिसिंग कर दिया, तो यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एआई में क्या होता है, अब तुम्हें पता तो है नहीं कि मतलब क्या है, नहीं है, कौन सा टर्म है, नहीं है, क्या सिंटैक्स है। अब तुम क्या करोगे, ओ आई थिंक द डिज़ाइन यू हैव प्रोवाइडेड इट्स नॉट लुक गुड, कैन यू प्रोवाइड मोर डिज़ाइन विद दैट कोड। तो तुम ऐसे बोलोगे तो वो तुमको फिर से कोड ऐसे करके देता है। तो तुमको मतलब कुछ पता है नहीं, लेकिन फिर भी तुम मतलब ऐसे करके यूज़ करते जा रहा हो। और एक तरीके से तो देखो, ना ही तुम्हारा डिज़ाइन अच्छे से बन पा रहा है, ना ही तुम्हारा कोई जो मतलब एक तरीके से बोलो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको यही अगर थोड़ा सा देखो, अगर तुमको कुछ चीज़ आता होगा पहले से और तुम उसके बाद वही मतलब गंदा सा कोड उनसे प्रोवाइड कर दिया, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है कि द डिज़ाइन यू हैव प्रोवाइडेड आई डोंट लाइक इट, सो कैन यू प्रोवाइड अनदर डिज़ाइन। तो ये चीज़ लिखने के बजाय तुम उस कोड को अपने मतलब कोई भी एडिटर में पेस्ट करोगे, एडिटर में पेस्ट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टेम्पलेट तो अच्छा प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो तुम ये चीज़ खुद से ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से तुम्हारा टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है, पहले ये बताओ। दूसरी बात कि एआई से तुम जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो तुम कोई भी एआई यूज़ करो तो तुम्हारा वहाँ पे क्या लिया जाता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सिंपल सी बात है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब लिया जाता है तुम्हारे से, तो ये फ्री में थोड़ी ना लिया जा रहा है। अगर ये फ्री रहता तो फिर मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ तो मतलब तुमसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लिया जाता, तुम्हारा डिटेल क्यों लिया जा रहा है? तुम बोलोगे अरे सिर्फ यूज़र नेम मतलब जीमेल ही तो लिया जा रहा है, और भैया जीमेल ही में तुम्हारा सब कुछ छुपा हुआ है। तो ठीक से देखो तो जीमेल ही में तुम्हारा सब कुछ छुपा हुआ है। और एक बात अगर मैं और तुमको हिंट दूँ, तो तुम जो भी सर्च करते हो, मतलब ये एआई पे जो भी तुम सर्च कर रहे हो, तुमको लग रहा है ये तो फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री वर्जन है। भैया अगर ये फ्री वर्जन, इसको मेंटेन करने में ना मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस मतलब पैसे लगते हैं। मतलब जो भी तुम एआई यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक हो गया, को पायलट हो गया, तो ये तुम्हारे लिए बस पर्सनल एआई नहीं है। पर्सनल अगर एआई रहता तो चलो ठीक है, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ में फिक्स हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे यूज़ होता है एआई। तो समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ बिलियंस इसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पैसे खर्च होते हैं इसको मेंटेन करने में। तो ये पैसे क्या फ्री में आ रहे हैं? अगर मैं फ्री में कोई बिलियंस ऑफ पैसा देगा, नहीं देगा ना। तो फिर ये पैसा मतलब जो किसी से ले रहे हैं तो फिर उनको चुकाना भी तो पड़ता होगा। हाँ, अरे जैसे मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, अगर किसी को नहीं समझ में आए, तुम घर में तुम्हारा खाना बनता है, तो खाना जो बनता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से सामान लाते होगे, और उस सामान को लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे लगेंगे। तो जब तुम पैसे दे दिया, तुम्हारे पास 100 ही रुपया था, तुमने 100 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, किसी से उधार मतलब 100 रुपये का सामान तुमने खरीद लिया। तो 100 रुपया का जो सामान तुमने खरीदा और घर में लाया, तो वो तो पैसा लग गया। क्या ये पैसा फिर सामान से तुम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना, तो पैसा तो चल गया। तो अगर तुमको पैसा फिर से अगर चाहिए नेक्स्ट दिन सामान खरीदने का, तो तुमको कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा फिर, तभी ना तुम सामान खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर नेक्स्ट दिन के लिए सामान कहाँ से खरीदोगे? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है
तुम जहाँ से भी ये कंपनी वगैरह जितने भी डीप सीक चैट जीपीटी है बिलियंस पैसा जहाँ कहीं से भी लिए, तो ये पैसा तो लग गया है ना ऐप में। अब ऐप को क्या बोलोगे, अरे अब मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ऐसा थोड़ी ना देगा। तो लग गया सामान वगैरह खरीदाने में, डेटाबेस खरीदने में, सर्वर खरीदने में, ये सब तो लग गया पैसा। अब पैसा तो आ नहीं सकता है ना वहाँ से, तो पैसा अब आएगा कहाँ से? तुम जो भी कुछ यूज़ करे, कुछ तो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर देंगे जहाँ से ये पैसा आ रहा होगा, मतलब रिकवर करते होंगे पैसा, तभी ना भाई। ये है फ्री सेवा का तो यहाँ सीन है नहीं कि मतलब फ्री सेवा का सीन है चलो पैसा चलो देते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्री सेवा तो यहाँ चल नहीं रहा है। तो फ्री सेवा अगर जब नहीं चल रहा है तो तुम्हारा डेटा का तो लोग कुछ तो यूज़ कर रहे होंगे। तो एक चीज़ तुमको यहाँ पे समझ में आ गया कि तुम अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, अपना खुद का ही अगर बना रहे हो, तो तुम वहाँ से मतलब तुमको ये डर हो जाएगा कि मैं सिक्योरिटी वाला कोड इससे कैसे कर सकता हूँ, मैं फायरवॉल का कोड इससे कैसे बना सकता हूँ एआई से। समझ लो मेरी बात। अगर तुमको फायरवॉल बनाना है, अपने कुछ लेयर सेट करना है कि मेरे वेबसाइट में इतना लेयर में रखूँगा, 4-5 लेयर में रखूँगा, तो 4-5 अगर तुमको लेयर रखना है, अगर ये चीज़ तुम एआई से बनवा रहे हो तो तुमको पता है कि सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और तुमको नेक्स्ट जो मतलब वो ट्रेन करेंगे ना डेटाबेस मतलब एआई को अपना, तो तुम्हारे डेटाबेस से वो ट्रेन करेंगे, जितने भी यूज़र है उन्हीं के डेटाबेस से ट्रेन करेंगे। तो गलती से नेक्स्ट टाइम कोई अगर ये कोड मांग लिया कि व्हाट इज़ अ फाइल, तो नेक्स्ट टाइम जो एआई सजेस्ट करेगा तुम्हारा ही कोड फिर वो उसको सजेस्ट करेगा ना, क्योंकि वो तो खुद से बना नहीं रहा है। उसके पास जो डेटा अवेलेबल है स्क्रिप्ट के तौर पे वही तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक तोता होता है ना, जो तुम उसको सिखाओगे वही तुमको वो बोलेगा। तुम बोलोगे ए तो वो बोलेगा ए, तुम बोलोगे बी तो वो बोलेगा बी। तो जो तुम चीज़ सिखा रहे हो एआई को, तो वही चीज़ तुमको वो सिखा मतलब आउटपुट में दे रहा है। तो तुम फायरवॉल तुमको लग रहा है मैंने तो फायरवॉल यूनिक बनाया है, कि फायरवॉल का कोड किसी के पास नहीं है। तुम गलत फहमी में हो, किसी ना किसी के पास वही कोड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा वेबसाइट जो है हैक होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो तुमको ये भी समझ में आएगा कि तुम वेबसाइट प्रॉपर एआई से नहीं बना सकते हो। तो भैया बनाओगे कैसे? हाँ, तुम उसका टेम्पलेट ले लो कि फायरवॉल का मुझे बनाना है बताओ। तो वो तुमको फायरवॉल का मतलब जितना भी लेयर होता है हर एक लेयर का वो कोड दे देगा। अब तुम अगर पढ़े नहीं रहोगे तो वही कोड छाप दोगे और बोलेगा ओह माई वेबसाइट इज़ टोटली वर्किंग फाइन, ओह, और तुम पब्लिश कर दोगे, पता चला 2-3 दिन बाद गया काम से। ठीक है, तो इसीलिए वही मतलब जो तुमको लेयर प्रोवाइड किया, जो भी जितने भी लाइन का कोड, अगर तुम उस लेयर को ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, अच्छा इस लेयर इसने क्या किया नहीं किया, तो तुमको पता चल जाएगा इसने क्या ब्लंडर किया है। तो तुम उस चीज़ को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कुछ चीज़ को रिमूव कर सकते हो। तुमको पता चल जाएगा अच्छा ये चीज़ यहाँ पे अगर ऐड कर दें तो कुछ सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, तो तुम उस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। समझे हमारी बात? तो कुछ भी चीज़ अगर तुमको एआई यूज़ करना है तो पहले फाइंड करो कि किस चीज़ के लिए एआई यूज़ करना है। जैसे तुमको यूज़ करना है मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने का, तो पहले वेबसाइट डिज़ाइन का टेक्नोलॉजी लर्न करो। एक बार टेक्नोलॉजी लर्न कर लो, तुमको थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मतलब पूरा ज़िंदगी लर्न ही करते रहो, नहीं। तुमको एक ही बार HTML CSS लेकिन अच्छे से लर्न करो। एक बार लर्न कर लो, उसके बाद तुम उसको एआई के साथ मिक्स करके यूज़ करते हो। और ऐसे में आज का डेवलपर की मांग है, ऐसे डेवलपर की। ठीक है, ऐसे डेवलपर की बिल्कुल भी मांग नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मतलब सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ अपने मन से ही लिखूँगा, कुछ भी चीज़ इधर से ना देखूँगा ना उधर से, तो ऐसे डेवलपर की आज की नीड ही नहीं है। ये डेवलपर को अब एआई रिप्लेस कर देगा, समझ गए? तो अगर तुमको एआई के साथ ट्रेंड में रहना है कि एआई भी ग्रो कर रहा है, मुझे भी एआई के साथ ग्रो करना है और मेरे को सैलरी इंक्रीज़ करना है, मेरे को अच्छा जॉब पाना है, तो उसके लिए तुमको पहले वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। जिस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तुम एआई यूज़ कर लो, तो वो टेक्नोलॉजी पहले सीखनी पड़ेगी और उसको एज अ बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद तुम उस टेक्नोलॉजी को एआई के साथ मिक्सअप करके यूज़ करो। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, तुम अच्छा रिप्रेजेंट भी कर पाओगे, तुम अच्छा वेबसाइट भी बना पाओगे एआई के साथ। समझे? तो कोई अगर तुमको ये बोल रहा है कि मैंने तो एआई से बना लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, तो उसको बोलो ठीक है, अच्छी बात है। वो तुमको क्योंकि कई बार मतलब डीमोटिवेशन भी होता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को मतलब कोई पैसा भी नहीं है, कुछ सोर्स भी नहीं है और उसे कुछ नहीं आता है, तो वो पैसा इनकम कर रहा है। वो मतलब कुछ दिन के लिए है, हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए है, तो लेकिन जब उसको मतलब जो चोट लगेगी ना, तो वहाँ से फिर उठने का टाइम नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ सीखे वो सोच रहा है कि यही से सब कुछ हो सकता है, यही से सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पे एआई काम नहीं करेगा, वहाँ पे वो नीचे हो जाएगा। और जो चीज़ पहले से सीख किया और सीखने के बाद एआई पे आया है, तो एआई भी आता है उसको यूज़ करने,
जो उसने सीखा है। तो अब क्या होगा कि कुछ नया अगर कुछ आएगा ना मार्केट, वो तुरंत मतलब सीख लेगा। अब सोचो कहीं पे मतलब HTML CSS तुमने अभी सीखा 2025 में, आगे चल के 2030 में तुमने 2025 में अच्छे से सीखा, 100% नहीं, करीब 70 से 80% तुमने अच्छे से सीखा 2025 में, और तुमको सीखने में ये लगभग 1 साल लग गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2026 आ गया। अब तुम ये सीख कर कहीं पे जॉब पे लग गए। अब जॉब पे लग गए, 2030 में पता चला कि अरे HTML CSS का एक नया फ्लेवर आया है जिसमें ये दोनों HTML CSS का लिंकेज है उससे। मतलब अगर कोई मतलब XYZ टेक्नोलॉजी आया है, तो इस XYZ टेक्नोलॉजी पे आने से पहले, मतलब इसको यूज़ करने से पहले तुमको HTML CSS से ही गुजरना पड़ेगा, तभी तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे तुम्हारे लिए क्या है, अब फ़ायदा आ जाएगा। क्या फ़ायदा आ जाएगा कि तुमने HTML CSS तो अभी 4 साल से यूज़ कर ही रहे हो ना, अच्छे से सीख के अब यूज़ कर रहे हो और एक्सपीरियंस भी हो गया। तो अब तुम इस चीज़ को आसानी से अडेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो AI के भरोसे किया है भैया, जो AI के भरोसे किया है, उसको ना ही HTML आता है, ना ही CSS आता है, तो क्या ये इसको यूज़ कर पाएगा? नहीं यूज़ कर पाएगा। और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इसको यूज़ कर पाएगा उसी को रखेगा। तो बस उस टाइम वो फायर हो गया। और तुमको पता होगा कि कंपनी जो ट्रेंड में चलती है, कंपनी स्टूडेंट के हिसाब से चेंज नहीं करती है, कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज करती है। मतलब तुम बोलोगे कि मेरे को जावा आता है, कंपनी रख लो, कंपनी नहीं रखेगी। कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि तुमको C# आना चाहिए, तो तुम C# तुमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तुमको जावा आता है या नहीं आता है उसको कंपनी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो तुम उस कंपनी के लिए काम करोगे। तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस कंपनी के लिए और भी लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो तुम्हारा डिमांड कंपनी को नहीं है, ठीक है, सॉरी, मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं है, कंपनी की रिक्वायरमेंट तुमको है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग तुमको चेंज होना पड़ेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कंपनी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कंपनी चेंज होती है इंडस्ट्री के रिलेटेड, जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, और तुमको किसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा? कंपनी के अकॉर्डिंग। समझे? तो ये बात हो गया यहाँ पे क्लियर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको सीखना है, अगर कुछ चीज़ नहीं आती, इसमें शर्म मत करो यार। कुछ चीज़ अगर नहीं आता है ना, डायरेक्ट बोलो कि कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, मेरे को HTML नहीं आता है। अगर कोई हंस रहा है तो हंसने दो ना, उससे क्या लेना देना है। कल उसका जॉब लग जाएगा, क्या वो जॉब तुमको दे देगा? नहीं देगा। अब तुमको लगेगा यार मेरी इमेज है कुछ, उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्या करोगे उस बेइज्जती का जब तुम्हारा जॉब ही नहीं लग पाएगा। तुमको ये पता होगा ना कि 5-6 साल पहले तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ख़राब था, लेकिन एक बार जॉब जब लग जाता है तो सब लोग को भूल जाते हैं, तुम्हारा करंट सिचुएशन देखते हैं कि कैसा है, नहीं है। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन है। अगर तुमको कुछ चीज़ नहीं आ रहा तो फिर शर्म किस चीज़ का है कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे में क्या है, छोड़ो ना उसका। एक बार सीख जाओ तो वो लोग फिर तुम्हारे ही वापस आएंगे कि भाई मेरे को भी सिखा दे फिर। समझे? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर तुमको कुछ चीज़ नहीं आता है तो उसको सबसे पहले सीखो, खुद से सीखो बिना AI को यूज़ करके। और एक बार जब सीख जाओ तो फिर AI को और आप जो चीज़ सीखो दोनों को इंटीग्रेट करके तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। समझे? कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ भी। जैसे तुम डेटा एनालिटिक ही सीख रहे हो तो उसके लिए पहले SQL आना चाहिए। ठीक है, तो SQL पहले सीखो, SQL सीखने के बाद फिर AI, क्योंकि एक्सेल में भी आई थिंक AI है, तो फिर उसके साथ तुम AI को यूज़ करो, इंटीग्रेट करो और फिर काम अपना आसान बनाओ। ठीक है, बिना कुछ सीखे अगर तुम AI यूज़ करो, हाँ हो सकता है कि तुम अगर अच्छा नॉलेज है तुम्हारा AI को, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में तुम्हारा मतलब अच्छा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट में, हाँ, तो प्रॉम्प्ट में तुम्हारा अगर अच्छा है कि मतलब मैं प्रॉम्प्ट अच्छा दे पाता हूँ, मैं AI से अच्छा से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन तुम डिपेंडेंट नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मतलब 100% AI से काम चला सकता हूँ। नहीं, तुमको किसी ना किसी, जो लोग बोलते हैं ना कि AI से मैंने ये वेबसाइट बना लिया, AI से मैंने ये वेबसाइट बना लिया, वो अब तुम भरोसा कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। ठीक है, तुमको टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज है नहीं, तो तुम ऐसा हो कि मतलब बेटा लॉलीपॉप लो, हाँ बेटा चलो मेरे साथ, तो तुम ऐसा सीन वाले हो। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, अगर तुमको कोई ये पर्सन बोल रहा है कि मैंने AI से मिलकर सारा वेबसाइट बना लिया, इतनी बड़ी बड़ी एडवांस वेबसाइट बना ली, गलत बोल रहा है वो। तुमको उसके बाद से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए वो गलत बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पर्सन का, या फिर उस डोमेन के रिलेटेड जो इसने वेबसाइट बनाई, उस डोमेन के रिलेटेड उसने कुछ डेवलपर हायर किए होंगे, उसको चार्ज किया होगा। ठीक है, और लास्ट में जब वेबसाइट बन गया होगा तो वो अपने ऊपर मतलब ले लिया है वेबसाइट। ठीक है, और बोल दिया कि अपना नाम दे दिया कि मैंने ये वेबसाइट AI से बनाया है। तो ऐसा अगर तुम विश्वास कर रहे हो उसके बाद पर, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं।
ठीक है। और तुम ये भी अगर सोच रहे हो कि कंपनी ने इस वजह से स्टूडेंट को मतलब एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया, ये कारण था इसलिए एम्प्लॉय ये कंपनी क्या तुम्हें घर पे आके बताया है, क्या कोई नोटिस दिया है तुमको कि मैंने जो इतने एम्प्लॉय को निकाला है इसमें ये रीज़न है, इस वजह से निकाला है। कंपनी जो निकालता है वो या तो कंपनी को पता रहता है या जो जिस एम्प्लॉय को निकाला रहता है उसी एम्प्लॉय को पता रहता है। इन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं रहता है। अब इन दोनों कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कंडीशन रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन रहती कि कंपनी शेयर नहीं कर सकती है और एम्प्लॉय शेयर नहीं कर सकता है, दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो इसलिए तुमको पता ही नहीं चलता है। अगर किसी ने कंपनी के बात लीक कर दी तो उसके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोई एक मतलब डिफ़िकल्ट सिनेरियो आ जाता है, कोई एक प्रॉब्लम आ जाता है, तब दोनों की मतलब कुछ सीक्रेट रिलीज़ करना पड़ता है क्लैरिफाई करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए। लेकिन ना ही कंपनी शेयर कर सकती, ना ही एम्प्लॉय शेयर कर सकती। हाँ, तुमको बुरा भला कहना है कंपनी के बारे में तो बोलो ना बुरा भला कि कंपनी ऐसी है वैसी है, लेकिन तुम कंपनी का कुछ बातें इंटरनल बातें, ये तो इंटरनल बातें होगी नहीं, कंपनी तुमको क्यों निकाली है, क्या रीज़न है, वो एम्प्लॉय को अच्छे से लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी क्योंकि एम्प्लॉय उसमें काम किया रहता है तो उसको पता रहता है कि मेरा कोई काम ही नहीं है इसमें, इसलिए निकाल दिया गया है, तो ये रीज़न था। अब एम्प्लॉय बताएगा कैसे दूसरे के सामने, उसे बेइज्जती हो जाएगी ना कि इसे कुछ आता नहीं है इसलिए निकाल दिया। लेकिन यूट्यूब वाले लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम वाले लोग क्या करेंगे, अपने मन से कहानी बना लेंगे, ये रीज़न था, एआई की वजह से जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना क्या क्या बोलते रहते हैं। तो तुम अगर उनके बात पे विश्वास कर रहे हो तो सोचो तुम किस कैटेगरी में गिर रहे हो, ठीक है। तुम वही वाले फिर बन गए कि बेटा चॉकलेट लो चलो मेरे साथ, ठीक है। तो चलो।